बैकग्राउंड तो मेरा खासकर उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरा एक कपड़ा दुकान है डाल्टनगंज में छोटा सा। बीटेक मैंने ग्रेटर नोएडा से किया, जो कि एक एजुकेशन लोन लेके मैंने किया था। फिर मैंने मास्टर्स यहाँ से किया। मेरा एजुकेशन लोन का किस्त भरना होता था, तो मेरे घर पे हम नहीं बोल सकते थे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि वो भर सकते थे। तो कई बार मेरे जो मित्र लोग हैं वो लोग मेरा एजुकेशन लोन भरते थे, और तो बोलते थे कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस लगे रहो। माताजी भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने कर्जा लेके मुझे पढ़ाया था। कोचिंग की जो फीस थी, मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि कोचिंग की फ़ीस मैं दिल्ली में भर पाता। उन्होंने किसी दूसरे से पैसे लेके मुझे पढ़ाया, और मेरे पास एक ही विकल्प था, वो था पढ़ाई, जिससे मैं अपनी घर की भी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में हम पहुंचे थे और हमें मिल गए ग्रामीण कार्य विभाग सरायकेला जिले के सहायक अभियंता। नाम है श्रीदेव। श्रीदेव, आप डिग्री लेने यहाँ पहुँचे, इससे पहले आप जेपीएससी वाली परीक्षा पास किए और ज्वाइनिंग भी कर लिए। एक सवाल है, जब आपने जेपीएससी जैसी परीक्षा पास कर ली, यहाँ आपको मेडल क्यों नहीं मिल पाया? ये सवाल, जेपीएससी बहुत समय मांगती है। कोर्स के साथ साथ आपको जेपीएससी में और भी जगह के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसमें पूरा समय देना इतना आसान नहीं होता है। जेपीएससी कोई एक आसान एग्ज़ाम नहीं है, उसमें आपको सर्वांगिक हर जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मास्टर्स में एक हम इसे स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करते हैं, और जेपीएससी में हम सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। तो इसी कारणवश बस 4 नंबर से मैं गोल्ड मेडल से पीछे रह गया हूँ। लेकिन मुझे इस बात का उतना दुख नहीं है कि मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला। लेकिन मैं जेपीएससी में एक सहायक अभियंता के पद पे अभी कार्यरत हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अच्छा, ये तो हो गई कि आप डिग्री लेने आए यहाँ पर, ये तो आपका कॉलेज का प्रोसीजर है। जिस पद पर आप काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी भरा पद है, और जो इलाका मिला है सरायकेला, वो भी एक इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कैसे वहाँ पर आप काम को देख रहे हैं, या किस तरीके के काम वहाँ पर हो रहे हैं या होने चाहिए? मेरे को वहाँ ज्वाइन किए लगभग 8 महीना हो गया है। हाँ। तो उस इलाके में जितने भी अभी कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों का गुणवत्ता का जिम्मेवारी मुझे अभी मिला हुआ है। ठीक है। जो भी रोड या सड़क वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है, उन रोडों का जो गुणवत्ता है उसे मैं जांचता हूँ और उसे मैं परखता हूँ। उसके बाद ही उसे मैं पास करता हूँ कि अब इसका पेमेंट किया जाए। तो इस प्रकार मैं अपने पद से जितना हो पा रहा है, और आगे भी हमेशा कोशिश रहे कि उस सड़क की गुणवत्ता बरकरार रहे, और अपने पद का जितना प्रयोग हो सके मैं लोगों के लिए, क्योंकि अगर गुणवत्ता होगी रोड में तो अंततः ग्रामीण को ही फ़ायदा होगा इससे। तो ठीक है। अच्छा, एक सवाल कि जो भी नए अफसर नियुक्त हो रहे हैं, और लगातार ये खबरों में आते रहता है कि फलाना सरकारी अधिकारी घूस लेते धराए, ठीक है। तो और ये ज़्यादातर अभी पिछले दिनों ही कोडरमा ज़िले से खबर थी कि न्यू ज्वाइनिंग थी और वो 10,000 रुपये घूस लेते धराए। तो ये हमको समझना था कि जो नए अधिकारी बन कर के जा रहे हैं, उनके अंदर भी ये मानसिकता कहाँ से आ जा रही है कि हमको घूस लेना है? ये तो अब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस प्रकार से ऊपर उठे हैं। जो मतलब ज़मीन से ही जो उठे हैं अधिकारी, वो जानते हैं उस पद की अहमियत को। वो कभी ऐसा कार्य में लिप्त नहीं होंगे जिससे कि उस पद की छवि धूमिल हो। और ऐसे बहुत कम ही अधिकारी हैं, लेकिन उन अधिकारी को चलते बाकी अधिकारी को भी लोग उसी नज़र से देखने लगते हैं, जो कि आप नहीं सही कह सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, और इसमें शिष्टाचार, डिसिप्लिन होना चाहिए कि अपने पद पे कैसे प्रयोग करें। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि जो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, ये जानना चाह रहे थे श्रीदेव कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से निकल कर आप आए और जेपीएससी जैसी परीक्षा के पास किए? देखिए, बैकग्राउंड तो मेरा खासकर उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरा एक कपड़ा दुकान है डाल्टनगंज में छोटा सा। अच्छा। मैंने वहाँ से अपना मतलब पढ़ाई चालू किया। बीटेक मैंने ग्रेटर नोएडा से किया, जो कि एक एजुकेशन लोन लेके मैंने किया था। फिर मैंने मास्टर्स यहाँ से किया। तो चूँकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी बहुत अच्छा मेरे को मौका दिया। यहाँ पे मुझे पढ़ने का स्टाइपेंड मिलता था 12,400 रुपये, जो कि मुझे एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली। वो गेट स्कॉलरशिप के थ्रू से मुझे मिलती थी।
उस पैसे का मैंने सदुपयोग किया और जेपीएससी जैसी अपॉर्चुनिटी को मैंने जाने नहीं दिया। अपनी आर्थिक स्थिति को मैंने पीछे छोड़ा और मेरे पास एक ही विकल्प था, वो था पढ़ाई, जिससे मैं अपनी घर की भी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। अच्छा, घर में कौन कौन हैं आपके? घर में मेरे 2 बड़े भाई हैं, माता पिता हैं। एक भाई मेरे घर पे ही देखते हैं, जो भी पापा का हमारा बिजनेस है, और एक भाई दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा, अब तो जब आप सरकारी नौकरी में हैं, इतने बड़े पद पर अधिकारी हैं, घर वालों को तो बहुत खुशी होती होगी, इस बात पे गर्व होता होगा। हाँ, इस बात पे स्पेशली मेरी मम्मी बहुत खुश होती है। माँ ने, पिताजी भी किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन माताजी भी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने कर्जा लेके मुझे पढ़ाया था। कोचिंग की जो फीस थी, मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि कोचिंग की फ़ीस मैं दिल्ली में भर पाता। उन्होंने किसी दूसरे से पैसे लेके मुझे पढ़ाया, और उसी का नतीजा है कि जो मैं आज इस पद पे खड़ा हूँ। अच्छा, और दोस्तों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बड़े एग्ज़ामों में। बिना दोस्तों के सहयोग के आप नहीं इतना ऊपर पहुँच सकते हैं। और दोस्त, और जो बोला जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, आपका संगत इस लाइन में बहुत ज़रूरी है कि अच्छा संगत हो। अच्छा, तो ऐसा क्या करते थे दोस्त जो आप प्रोत्साहित महसूस करते थे और जो आपको इस फील्ड में आगे लेके गया? दोस्त का मतलब केवल आपको आर्थिक रूप से सहयोग नहीं होता है, आपको मानसिक रूप से भी सहयोग करने वाले लोग चाहिए होते हैं। अब जैसे मेरा एजुकेशन लोन का किस्त भरना होता था, तो मेरे घर पे हम नहीं बोल सकते थे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि वो भर सकते थे। तो कई बार मेरे जो मित्र लोग हैं, वो लोग मेरा एजुकेशन लोन भरते थे, और तो बोलते थे कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस लगे रहो। तो इस प्रकार से उन लोगों ने मेरा मनोबल कभी नहीं टूटने दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूँकि अब आप इतने बड़े पद पर आ गए हैं, तो आपने बहुत बचपन से बहुत सारी मतलब अभाव में जीवन जिया है, तो अब ऐसी क्या चीज़ है, चूँकि आपकी माँ सबसे बड़ी सपोर्टर रही हैं आपकी अभी तक और आगे भी रहेंगी, तो ऐसा क्या है जब आप अधिकारी बनने के बाद अपनी माँ के लिए करना चाहेंगे या किए होंगे अभी? माँ को जितना जो खुशी होता है, मेरी माँ का वैसा कुछ डिमांड नहीं है। माँ को वैसा कुछ नहीं है, वो बस सामने रहती है। हम उनके सामने जितना समय हम दे पाएँ, क्योंकि एक बड़े पद पे आने के बाद आप समय बहुत कम दे पाते हैं अपने परिवार को, तो जितना ज़्यादा समय दे पाए उनके लिए वही सबसे बड़ा तोहफा होगा मेरे लिए। और बाकी तो अब आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे ठीक होते जा रही है, तो बाकी समस्याएं तो अपने आप ठीक होते जाती है। The follow-up.in